ये संख्या से नहीं तोला जाएगा इसको। यहाँ जो पधारे हैं कहाँ पर है? वो भारत के हम लोग ये लोग हैं। ये जगत हमको दिखाई पड़ता है, ये जगत हमको दिखाई पड़ता है। यहाँ से ऊपर आकाश दिखता है और नीचे धरती में देखोगे तो समुद्र की गहराई तक देखोगे। इससे अधिक हमको नहीं दिखाई पड़ता है। इससे अधिक देखना है तो जितनी विद्याएं भारत में पढ़ाई जा रही है केजी से लेकर पीजी तक, उन विद्याओं से उसको नहीं जाना जा सकता। उनको जानने के लिए हमको शास्त्र चाहिए। शास्त्र की आंखों से देखा जाता है। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम। जब शास्त्र की आंखें होती हैं तो इस जगत से परे जो है, इस जगत के पीछे जो है, जो उसका संचालक है, वो हमको दिखाई पड़ता है। वो आंखें शास्त्र से ही मिलती हैं और दूसरी विधा नहीं। किंतु ऐसा समय आया है कि जिस देश में ऋषियों ने उस परम सत्ता का दर्शन किया और परम सत्ता का दर्शन करके घोषणा की, वो देश आज उस विद्या को नहीं जानता। ये बड़ी समस्या है देश की। आज सारा का सारा जो चलता है संसार, ये संख्या बल से चलता है। वहाँ ऋषि चिल्लाता है, वेदा हमेतम पुरुषम महानतम आदित्यवानम तमसा परस्तात् तमेव विदित्वादि मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते न। वो ऋषि ने देखा, दर्शन किया और घोषणा की कि मैंने उस तत्व को जान लिया है। जो मूलभूत तत्व है, जो परासत्ता है सृष्टि की, उसका दर्शन जिन चरम चक्षुओं से नहीं होता। जिन इंद्रियों से हम जगत को देखते हैं, उन इंद्रियों से तत्व हमको दिखाई नहीं पाता। तो किसको दिखाई पाता है? तो दिखाई पाता है आर्षम धर्मोपदेशं च वेद शास्त्रा विरोधिना यस तर्केण अनुसंधत्ते स धर्मं वेद नेतरम्। वो हमको उसके लिए आर्ष चाहिए, तर्क चाहिए। पूरे देश की विद्याओं में तर्क विद्या है। दो विद्याएं मूलभूत विद्याएं हैं, एक व्याकरण विद्या और दूसरी न्याय विद्या। ये दो विद्याएं यदि बच्चा बाल्यावस्था में पाता है तो उसको बाहर के साथ साथ अंतर जगत जिससे वो संचालित है, वो सब दिखाई पड़ने लगता है। तो ये सभ्यता जो बची आज तक हमारे देश की, जो सनातन संस्कृति चली आ रही है, सनातन का हल्ला मचा है पूरे देश में। पूरे देश में सनातन का हल्ला मचा हुआ है। सनातन का अर्थ होता है अनादि। सनातन का अनादि होता है और उसको जानता कौन है? ये सब अतीन्द्रिय विषय है, अतीन्द्रिय विषय है। इस देश की संस्कृति को बचाया है कि ये ब्राह्मणा अस्मिन् आर्यावर्ते आर्य निवासी, ये ब्राह्मणा कुंभी धान्य अलोलुपाः अग्रह्यमान कारणा किंचिदंतरेण कस्याश्चित् विद्याया पारंगतास्तत्र भवन्तः शिष्टाः। ये शिष्ट का लक्षण है। इस आर्यावर्तन में जो ब्राह्मण होते थे, देखिए जिन्होंने संस्कृत बचाया है, कुंभी धान्य होते थे। उनके घर में एक कुंभी धान्य होता था, एक कुंभी अनाज होता था, जिन्होंने धरती को तपस्या के बल पर बचा के रखा है। ये तपस्या की संस्कृति है। यद दुष्करम यद दुरापम यद दुर्गम यद दुष्टरम सर्वम तत्तपसा साध्यम तपो हि दुर्तिक्रमम। ये तपस्या पूरी दुनिया के दो हिस्से बनाई है, पूरे विश्व के दो हिस्से बनाई है। तो एक हिस्से में आता है हमारा भारत और दूसरे हिस्से में आती है पूरी दुनिया। पूरे विश्व की संस्कृति भोग प्रधान है और भारत की संस्कृति तप प्रधान है। बस ये हमारा पूरी दुनिया से भेद है। तो जिन्होंने इन शास्त्रों को धारण करके रखा है, वे ही हमारे देश के सनातन संस्कृति के वाहक हैं। वे ही उस धरोहर को संभाल कर रखे हुए हैं। एकोपि वेदविद् धर्मं यं व्यवस्येत् द्विजोत्तमः स विज्ञेयः परो धर्मो नाज्ञा न मुदितो युतैः। एक वेदवेत्ता जिस बात को कहता है, जिसको धर्म निश्चित करता है, वही धर्म होता है। ये संख्या फर्क नहीं है। 10 लाख लोग उनके एक बात को कह रहे हैं और एक व्यक्ति कह रहा है, तो जो वेदवेत्ता है, जो तत्व को जानता है, जो शास्त्र विचक्षण है, उसी की बात प्रमाण होती है। तो उन शास्त्रों की जो हमारी वेदवाणी आरंभ हुई, वेद कहाँ से आरंभ हुए? वेद सृष्टि के पहले से पैदा हुए। वेद परमात्मा का विश्वास है। उनको ऋषियों ने देखा है, ऋषियों ने बनाया नहीं है। तो ऋषियों की संस्कृति है। उन ऋषि को, सारे ऋषि जो तत्ववेत्ता है, तत्वदृष्टा है, उनको इस जगत के सामने दिखाई पाता है, जगत के पीछे पक्ष दिखाई पाता है। ये हमको दिखाई पाता है जगत। किंतु धर्म क्या है, अधर्म क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, कर्म क्या है, कर्म का फल क्या है, ये आंखों से दिखता है क्या? ये शास्त्र की आंखों से दिखता है। उन शास्त्र की आंखों से जो हम देखते हैं, उन शास्त्रों को जिन्होंने धारण किया है,
वो इस धरती के नहीं, इस विश्व में सबसे बड़ा मानव है, वे हमारी संस्था में विराजमान है। माननीय हमारे कुलपति महोदय श्री निवास वर्खोली जी, ये इनकी शास्त्र पद्धति नाम का जो ग्रंथ है, उसको मैं किसी ग्रंथ में, मेरे पास समय नहीं जिसको मैं आपने पढ़ूं, और हम नहीं जानते उस ग्रंथ में कौन सी शक्ति ऐसी है, गुरुत्वाकर्षण, उस ग्रंथ को मुझे पढ़ना, वो पद्धति वो ग्रंथ सबको पढ़ना चाहिए। उसका हिंदी अनुवाद में, उसका सारी भाषा में अनुवाद होना चाहिए, और भारत के हर मानव को उसको पढ़ना चाहिए कि हम लोग कौन है, हमारी क्या परंपरा है, हमको क्या करना है, हम क्या करने के लिए धरती पर आए, हम खाली कमाने खाने के लिए धरती पर नहीं आए। वो विद्या हमको मालूम होना चाहिए। उस विद्या का संक्षेपण करके, हमारे पूरे जीवन मूल्यों का संक्षेपण करके छोटी सी पुस्तक में आपने जो निबंध दिया है, हम उसको पढ़ के धन्य होगा लगा रहे हैं। और आज हमारा परम सौभाग्य, इतनी बड़ी विभूति, जिनको धरती पर समय नहीं है, इनके पास इच्छा का समय नहीं है, किंतु भगवान पाणिनि की माता है, पाणिनि भगवान की माता है कि हमने एक निवेदन किया, हमारे एक निवेदन किया, उसके और वही विभूति दूसरी विभूति हमारे भाई, हमारे माननीय हमको भैया कहते, हमारे से भी छोटे उम्र में, इनको सम्मान को कहते हैं, ये नगर के लिए माता पिता बंधु सब कुछ, ये माता पिता बंधु सब कुछ है हम लोगों के लिए। ऐसे व्यक्ति धरती पर दुर्लभ होते हैं, इतने सरल, इतने सुलभ, जिसको जब चाहिए खुला दरबार है, हम लोग जाके निवेदन करते हैं, और एक आवाज